पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है शिवी और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी दूसरे चरण की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सीट है तो वो है भवानीपुर। भवानीपुर सीट की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि एक तरफ टीएमसी से ममता बनर्जी जो कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी है, तो दूसरी तरफ जिन्हें शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता है, जिन्होंने 2021 में खुद ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हरा दिया था, वो अब भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है और हर कोई यही एक आकलन कर रहा है कि भाई यहाँ पर जीतेगा तो आखिर कौन जीतेगा, या ममता बनर्जी जीतेगी या शुभेंदु अधिकारी जीतेगी। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि जनसभाएं हो रही है भवानीपुर की तमाम जो जगह है, वहां पर बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आते हैं, कभी उनके बीच में झड़प होती है। लेकिन इस बार एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो है ममता बनर्जी का, वो भी भरे मंच पर। दरअसल होता क्या है, सबसे पहले हम जो हमारी ऑडियंस है उनको ये बता देते हैं कि भवानीपुर में ही एक जगह पर ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित कर रही थी। अब वहीं से ठीक 100 मीटर दूर जो बीजेपी के नेता है, प्रत्याशी है शुभेंदु अधिकारी, उनकी भी वहां पर रैली सभा चल रही थी। अब इस बीच में क्या होता है कि बहुत ज्यादा शोर लगता है ममता बनर्जी को, जिसके बाद में वो चिल्लाती है मंच से ही और वहां पर ये कहती है कि अब बदला लेना होगा। और उसके बाद ये कहते हुए वो मंच से झिल्लाकर वहां से माइक रख के, और जो जनता उनके वजह से वहां पर खड़ी थी और उन्हें सुनना चाहती थी, उन्हें वहीं पर रोककर उनसे माफी मांगकर वो गुस्से में मंच छोड़कर चली जाती है। अब इस बीच में ममता बनर्जी कई गंभीर आरोप बीजेपी पर, शुभेंदु अधिकारी पर लगाती है। ममता बनर्जी ये कहती है कि जबरदस्ती 100 मीटर दूर पास में ही जबरदस्ती जानबूझकर बीजेपी ने रैली रखी, हम हमारी रैली और उनकी रैली एकदम पास पास में रखी, जिससे कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सके। उसके साथ ही दूसरा आरोप ममता बनर्जी ये लगाती है कि जो शुभेंदु अधिकारी की जो सभा और जो रैली हो रही थी, वहां पर जो लाउड स्पीकर लगे थे, उनका जो मुंह है वो जबरदस्ती हमारी सभा की तरफ करके रखा था ताकि ज्यादा शोर हो और हम अपने मंच से अपनी जनता को संबोधित नहीं कर पाए। तो ये दो गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगाती है। अब इसे आप किस तरीके से देख रही है कि अक्सर इस तरीके की चीजें होती रहती है, लेकिन जो वहां पर जनता मौजूद थी, जो ममता बनर्जी के लिए वहां पर खड़ी हुई थी, उस जनता को सिर्फ ये कह देना कि भाई ज्यादा शोर है, मैं सभा को संबोधित नहीं कर पाऊंगी और गुस्से में वहां से चली जाती, बदला लेना होगा कहकर। तो क्या ये सही है? ममता बनर्जी ने क्या ये सही किया है? देखिए, भिड़ंत तो हमेशा से ही होती थी, पर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, पर एक्चुअल में जब उनके जो लोग थे, जो रैली के लिए शुरुआत उन्होंने की थी, तब तक शुभेंदु अधिकारी वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। लोग इकट्ठा होकर खड़े हुए तो उन दोनों की पार्टीज के बीच में एक तरीके से भिड़ंत हो गई, जो लोग आए थे उन लोगों के बीच में भिड़ंत हो गई। ममता बनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी ने बहुत पहले बोल के रखा था कि वो 100 मीटर की अपनी एक रैली कर रही है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी ने उसी एरिया में रैली की थी, पर बीजेपी ने ये ऐलान पहले कर दिया था। ममता बनर्जी का भी अगर वहां पे रैली होने भी वाला था, उसके बावजूद भी यहाँ पर मंच से छोड़ के जाना एक नेता के लिए बिल्कुल भी शोभा देने वाली बात नहीं है। वो लोग जो इतने घंटों पहले से उनके लिए वेट कर रहे थे कि वो आके बोलेंगी, वो लोग, उन लोगों का क्या, वो लोग तो इस भड़ंत में ही रह गए। ममता बनर्जी मुझे लगता है आजकल बहुत ईगोइस्टिक अप्रोच लेकर आ रही है। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह भी है अनुपमा जी, क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जो आ रहा है उसमें दोनों ही कैंडिडेट ज्यादा अच्छे खासे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कौन है और किसके चेहरे पे ज्यादा एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हामी भरी हुई है, वो है बीजेपी की। अमित शाह का भी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहां पर उन्होंने बोला कि इस बार पूर्ण बहुमत आने वाली है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम से कम 110 सीट तक तो हम कहीं ना कहीं तरीके से टारगेट कर ही रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने करीबन अगर आप देखेंगे तो 2011 से इलेक्शन जीतते आ रही है, मोस्टली वो 140 सीट्स तक जीत जाती है। पर इस बार यहाँ पर वोटिंग बैंक काटने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अभी मैं देख रही थी कि इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी का तो एक्चुअली इतना कंपटीशन भी नहीं है ममता बनर्जी के अलावा, पर ममता बनर्जी के जो वोटर बैंक है, माइनॉरिटी वोटर बैंक है, घुसपैठियों का वोटर बैंक है, इन सब जगहों पे सिर्फ एसआईआर ही नहीं पर 2-3 पार्टीज लग चुकी
चुकी हैं। पहले हम देख रहे थे कि बहुत टाइम बाद सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आपकी इंडिया है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर फिर से रैली करना शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी का जो वोटर बैंक है, मुसलमानों का, क्रिश्चियन वोटर बैंक, वो धीरे धीरे करके कहीं वहां पर भी जा सकते हैं। ओवैसी की पार्टी अलग है और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो अब हुमायूं कबीर की भी है। तो ममता बनर्जी का पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ दिख रहा है। ऊपर से बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से भगवाधारी लोग, उनके जो पूरी रैली है, प्लस उनकी रैली में एक्चुअली में ज्यादा लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस बहुत बड़ा आया है कि वेस्ट बंगाल में इस पर स्वयं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने बहुत ज्यादा रोड शोज किए हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में बहुत चेंजेस देखने को मिल रही है। लोग अच्छे खासे इकट्ठे हो रहे हैं और बीजेपी की रैली इस टाइम पे ज्यादा प्रमुख तरीकों से देखी जा रही है, ममता जी की उतनी प्रमुख तरीकों से नहीं देखी जा रही है। एक और बात भी है कि कहते हैं ना कि 15 साल से एक ही इंसान का चेहरा देखा जा रहा है। इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके अंदर भी लोग यही कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा जीतेंगे, वहां पे दादा मोदी जी को बोला जा रहा है और दीदी ममता बनर्जी को बोला जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ममता आएंगी। तो कुछ लग रहा है लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहीं से भी वेस्ट बंगाल की जनता ये लोगों को बताना ही नहीं चाहती है कि हम किसे वोट देने वाले हैं और यहाँ पर जीतने कौन वाला है। पर अभी थोड़े दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि बीजेपी का जो वॉर रूम बनाया है अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री है, उधर मिठाइयां हम्म। बटी थी, जिससे ये बात कहीं ना कहीं तय है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत में तो आ रही है फर्स्ट फेज के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं। पर ममता बनर्जी का उसके बाद से इन सब चीजों को सुनने के बाद से इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड वे में एक्ट करना, तो मतलब जाहिर सी बात है वो ऐसे ही करेंगी। हमेशा से ही वो ऐसी रही है और कुछ नया मुझे देखने को नहीं मिला है इस बार। जी, बिल्कुल शिवी। और यहाँ पे हमारी ऑडियंस को एक और चीज बता देते हैं कि भवानीपुर का सियासी समीकरण क्या है। क्योंकि देखिए 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने थे और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट से, करीब 1956 वोटों से हरा दिया था। जिसके बाद में वो भवानीपुर गई और वहां से उन्होंने उपचुनाव लड़ा और उसके बाद में उपचुनाव जीत भी लिया। चलिए ठीक है, लेकिन इससे पहले भवानीपुर का जो एक जीत हार का जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि उद्देश्य बीजेपी और टीएमसी का, वो काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। वो कैसे? क्योंकि 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ा था और वो जीती थी। 2016 में भी उन्होंने सेम इसी सीट से चुनाव लड़ा और वो जीती। और इस बार तो ऐसा है कि नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा है और उसके साथ ही भवानीपुर से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर उनके सामने ममता बनर्जी है। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए ये जो जीत है ना, ममता बनर्जी को हराना और खुद जीतना, एक कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती उनके लिए हो सकता है, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि ये सीट इतनी आसान नहीं होगी जितनी नंदीग्राम की सीट उनके लिए 2021 में थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। और क्या शुभेंदु अधिकारी 2021 की तरह इस सीट पर, भवानीपुर सीट पर, ममता बनर्जी को हरा सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा होगा ही। लेकिन फिलहाल ये भी बता दें कि पहले चरण में नंदीग्राम में वोटिंग हो चुकी है। अब जो दूसरा चरण यानी कि 29 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है वो भवानीपुर यानी कि दूसरे चरण में वोटिंग होगी। अब यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का जिक्र आपने भी किया कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कंगना रनौत हो या उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री को हम देख रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो जाए या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें। मतलब कि बीजेपी के हर वो टॉप लीडरशिप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक या इस बंगाल के इलेक्शन में आए हैं। मतलब कि हमने पहली बार देखा है कि किसी राज्य में बीजेपी ने इतने ज्यादा टॉप लीडर्स, हर राज्य के बीजेपी के दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल भेजा, वहां पर चुनाव में जीत को लेकर, जनसभा को लेकर एक स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है और यही वजह है कि वो बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रही है। जो उन्होंने वीडियो वायरल किया था उससे साफ नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी शिवी की आगे क्या दिलचस्प मोड़ और आगे देखने को मिलता है। अनमन जी, यहाँ पे ना एक और चीज है जो हमें केटर करना चाहिए। भवानीपुर भले ही टीएमसी जीत गई थी, वहां से ममता बनर्जी स्पेसिफिकली जीती, पर उसके बावजूद वो क्षेत्र जो है उसमें हिंदू वोटर्स बहुत ढेर सारे। तो इस बार बहुत हद तक चांस थे कि जैसे बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के साथ, आरएसएस की लहर के साथ और जितने भी उनके लीडर्स, उन लोगों ने हिंदुत्व पर बहुत फोकस किया है। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा का भी जो पूरा स्टेटमेंट आया कि काबा और मदीना की बातें छोड़कर अजमेर शरीफ की बातें करो, तो इन सब चीजों के बाद से लोगों का
है जो पूरा हिंदुत्व को लेके कहते हैं ना एकाग्रता, टुगेदरनेस इनकी ज्यादा बढ़ गई है और ये लोग कलेक्टिवली इस टाइम पर बहुत हद तक चांसेस है कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि नंदीग्राम से बिल्कुल। कंप्लीटली टीएमसी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े लेवल पर है। एक और चेंजेस मुझे देखने को मिला पिछले बार की लोकसभा इलेक्शन से लेकर, अगर आप अभी देखेंगे इस टाइम पे असेंबली इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पे एक अच्छे खासे वार किए हैं। उतना मुझे लग रहा है अमित शाह वगैरह ने ममता बनर्जी पे नहीं बोला है, पर उन लोगों ने अपनी सियासती चीजों पे बोला है। पर शुभेंदु अधिकारी ने एज एन ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करने की कोशिश की अपने आप को, और अभी भवानीपुर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस वो फिर से दे रहे जैसे नंदीग्राम को उन्होंने दी थी, तो क्या पता उनकी ये स्ट्रैटेजी वर्क कर जाए और जो वहां की जो वो है पॉपुलेशन है उस हिसाब से चीजें शुभेंदु अधिकारी में वर्क कर सकती है। बहुत हद तक इस बात के चांसेस हैं। और ममता बनर्जी का ये जो रूड बिहेवियर है इसकी वजह से लोग ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और महिलाओं का जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट सुन रही थी अलग अलग न्यूज चैनल पे, वो यही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ममता बनर्जी रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी और को भी मौका देना चाहिए। और अगर बंगाल की महिला मान गई और ऐसा उसने सोच लिया कि उसको कहीं और वोट देना है, तो फिर तो मतलब जीत पक्की है। इनफैक्ट पीएम नरेंद्र मोदी की जो पूरी रैली थी उसके अंदर भी हमने महिलाएं बहुत उत्सुक होते हुए दिखी थी, जैसा एक हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए आपको दिखता है असम के अंदर कि महिलाएं बहुत जाती है उनके पूरे रैली के अंदर, सिमिलर चीज हमें यहाँ पे मोदी जी के लिए भी दिखी है। तो क्या पता बिल्कुल। पूरा तख्ता पलट हो जाए, पर अब वही है कि 4 मई को सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि क्या और कैसे होगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।